मित्रों, आज का विषय है, जब राजा पांडु संभोग नहीं कर सकते थे फिर वो 5 पुत्रों के पिता कैसे बने। एक सच्ची पौराणिक कथा श्राप, वरदान और धर्म की। मित्रों, एक बार कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आज हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देकर हमारी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। हमारा प्रश्न ये है कि जब राजा पांडु संभोग करने के लायक नहीं थे तो वो 5 पुत्रों के पिता कैसे बने। वहीं शिष्यों की बात सुनकर के ऋषि ने कहा, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वास्तव में राजा पांडु संभोग के काबिल नहीं थे, फिर भी उनकी 2 पत्नियों ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जो पांडव कहलाए। आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं, पुराणों और महाभारत की कथाओं में अनेक ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक कथा है राजा पांडु की। पांडु को एक ऐसा श्राप मिला था कि वो अपनी पत्नी से कभी संबंध नहीं बना सकते थे। फिर भी उनके 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव के नाम से जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो आखिर ये संभव कैसे हुआ, आइए इस रहस्य को सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। मित्रों, ऋषि कहते हैं, हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी थी सत्यवती। उनके 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और व्यासदेव। विचित्रवीर की भी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। वहीं राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने व्यासदेव से कहा कि वो नियोग से संतान उत्पन्न करें। नियोग का अर्थ होता है बिना पति के केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि या योग्य पुरुष के द्वारा संतान उत्पन्न करना। इस प्रकार सत्यवती की आज्ञा पाकर व्यासदेव ने अंबालिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर को जन्म दिया। पांडु बचपन से ही सुंदर, तेजस्वी और वीर थे। वो अच्छे राजा बने और प्रजा में बहुत प्रिय थे। राजा पांडु ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी कुंती थी, जो तपस्विनी और वर प्राप्त स्त्री थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी, जो बहुत ही सुंदर और सौम्य स्वभाव की थी। ऋषि कहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ी गलती से सब कुछ बदल गया। किसी ने सच कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक मृग और एक मृगी को साथ में देखा और बिना ठीक से देखे ही उन्होंने उन दोनों पर तीर चला दिया। वास्तव में वो दोनों मृग और मृगी नहीं थे। वो दोनों मृग और मृगी के रूप में ऋषि किवंत और उनकी पत्नी थे, जो मृग का रूप धारण करके जंगल में संभोग कर रहे थे। वहीं जिस समय पर राजा पांडु ने उन दोनों को तीर मारा, वो अपने जीवन की अंतिम श्वासें लेने लगे और मरते समय ऋषि ने गुस्से में राजा पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी के साथ में संभोग करते समय तड़प तड़प के मर रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, उसी तरह जिस क्षण तुम अपनी स्त्री के साथ में संभोग करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, फिर तो ऐसा श्राप सुनकर राजा पांडु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों रानियों को लेकर वन में चले गए। वहाँ वो तप करने लगे और सांसारिक सुखों से दूर रहने लगे। लेकिन एक दिन राजा पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा, मैं तो अब संतान नहीं पा सकता, मैं तुम्हारे साथ में संभोग नहीं कर सकता, लेकिन हमारा वंश तो आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कुंती को
पहले से ही एक वरदान प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने बचपन में महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस प्रकार कुंती ने इस वरदान से देवताओं को बुलाया और उनसे पुत्रों को जन्म दिया, यानी यमराज के द्वारा युधिष्ठिर को जन्म दिया, वायु के द्वारा भीम को जन्म दिया जो बलवान और शक्तिशाली थे, इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन को जन्म दिया जो तीरंदाजी में बहुत निपुण थे। वहीं बाद में राजा पांडु की दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उन्होंने कुंती से ये वरदान एक बार मांगा और उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया। वहीं माद्री को नकुल और सहदेव जुड़वा पुत्र हुए। इस तरह पांचों पांडव वास्तव में देवपुत्र थे। पांडु केवल उनके पालक पिता थे, असली पिता नहीं थे। ऋषि आगे कहते हैं, एक दिन राजा पांडु और माद्री वन में थे। पांडु के मन में माद्री के साथ में संभोग की इच्छा जागी और उन्होंने माद्री से संबंध बनाने का प्रयास किया। माद्री जानती थी जैसे ही मेरे प्रीतम राजा पांडु मेरे साथ में संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए माद्री ने अपने स्वामी राजा पांडु को रोका, पर पांडु नहीं माने और फिर जैसे ही उन्होंने माद्री को छुआ, ऋषि का श्राप फलीभूत हो गया और पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री को बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए सती होने का निर्णय लिया और पांडु की चिता में अपने प्राण दे दिए। ऋषि आगे कहते हैं, इस प्रकार माद्री के सती होने के बाद में कुंती जो थी पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ पांडवों का पालन पोषण हुआ और आगे चलकर वहीं महाभारत का महान युद्ध हुआ। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। अति उत्साह और बिना सोचे हुए कार्य का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये राजा पांडु की कथा से सीख मिलती है। संयम और पश्चाताप ही जीवन का मार्ग है। वरदान और धर्म से भी असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। राजा पांडु की ये कथा न केवल एक रहस्य को उजागर करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी हमारी गलतियों का दंड बहुत कठोर हो सकता है। फिर भी यदि हम पश्चाताप करें, धर्म का पालन करें और संयम रखें, तो जीवन में उम्मीद बनी रहती है। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।